प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, एक बार फिर से अद्भुत संदेश और प्रकाशन के द्वारा, और बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। सबके मन में एक डाउट है और सब यही जानना चाहते हैं कि पाशा जी, हम दान देते हैं, क्या ये सही है या गलत है। दान की भी दो परिभाषा है मेरे जो, सब कुछ बताऊंगा। संदेश लंबा हो सकता है लेकिन आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलाव कर देगा और आपके सारे डाउट क्लियर कर देगा, और आपको पता चल जाएगा कि हम जो चर्च में दान दे रहे हैं वो सही है या गलत। तो आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। पिता, वचन देने में पिता मेरी सहायता करना, एक एक वचन, एक एक वर्ड तेरा हो पिता, मेरे आसपास तेरे बाड़ा हो पिता। और जितने सुनने वाले आज उनके मन का डाउट, उनके मन का शक, उनके मन की दुविधा दूर कर देना। और आज जान ले कि वो पिता जो भवन में दान, ऑफरिंग, दशवां देते हैं वो सही है या गलत। पिता हाँ और आमीन के साथ इस प्रार्थना का जवाब देना। और तूने ये संदेश दिया है इसलिए मेरी सहायता करना और लोगों के कान और मन खोलना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ और मैं प्रभु का दास हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ ऐसा बोलूँगा जो प्रभु के दासों के फेवर में हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और नहीं आप ये समझना, क्योंकि जो होगा वो आप खुद इसका न्याय करोगे, यानी न्याय का मतलब आप खुद जान लोगे ये सच है या गलत, या ये सही है या नहीं। हालेलुया। क्योंकि जो प्रभु मुझे प्रकाशन देता है वही आपके सामने, आप सब देखते भी है कि परमेश्वर का प्रकाशन जो बहुतायत से है वो आपके सामने आता है। हालेलुया। और हाँ, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि दान के बारे में, बिल्कुल दान के बारे में बहुत लोग देते हैं, बहुत लोग नहीं देते, और अधिकतर लोग देते हैं। लेकिन दुविधा होती है कि हम दान दे रहे हैं, दान का मतलब क्या है, हम चर्च में दे रहे हैं। चर्च का मतलब क्या है भाई, हम चर्च में दे रहे हैं, चाहे वो पास्टर को दे रहे हो चाहे चर्च, है ना। प्रभु का खादिम कहाँ है, घर में रहता है प्रभु के, यानी कि भवन में रहता है, और हम दान दे रहे हैं, प्रभु के हाथ में देते हैं, ऑफरिंग देते हैं। तो मेरे अजीजों, ये बहुत सवाल है कि ये सही है गलत है, क्या हमें दान वाक्य में देना चाहिए, दशवांश देना चाहिए। और ये नए नियम में भी है या पुराने नियम में है। क्या नए नियम में हम मानते हैं यीशु मसीह के में ये सब प्रथा खत्म हो गई है, अब दशवांश नहीं है, क्या ये है, ये सारी बातें उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि अभी तक जो आप दान दे रहे थे, ऑफरिंग दे रहे थे, वो गलत था या नहीं। और आपको ये पता चल जाएगा कि अब हमें देना या नहीं देना। हालेलुया। मेरे अजीजों, तो बने रहना एक एक संदेश पे, यानी कि लास्ट टाइम तक, बहुत ज़रूरी है। मिस कर दोगे तो बहुत कुछ मिस कर दोगे, सुन लोगे तो जिंदगी भर काम देगा। हालेलुया। हाँ, मैं ये कहता हूँ दान भी दो किस्म की होती है मेरे अजीजों। दान यानी कि दान मतलब तो ऑफरिंग, जैसे हम संडे को जाते हैं, हिदिया देते हैं ना, दान होता है। दान का कोई सीमा नहीं है, यानी कि हम 1 रुपये दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं, 1 करोड़ दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं, वो दान की कोई सीमा नहीं है। लेकिन दशवांश के एक प्रैक्टिकल होता है, दशवांश यानी कि एक सीमा में बंधा होता है कि अपनी कमाई का दशवांश यानी कि 10%, चाहे हम रोज़ निकालें, हमारी अगर रोज़ की कमाई है हम रोज़ निकालें, चाहे महीने में निकालें, यानी कि एक क्या है उसका प्रैक्टिकल ही है। यानी कि अगर हम 30,000 रुपये महीना कमाते तो हमारी दशवांश 3,000 हो गया, 3 लाख कमाते तो वो 30,000 हो गया, है ना। ये तो एक वो है, एक सीमा बंधी हुई दशवांश की, जिसे 10% कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या ये सच है, मतलब ये सही है नए नियम के अनुसार भी देना? पुराने नियम पढ़ते हैं, बहुत लोग कहते हैं भाई पुराने नियम में लिखा है, नए नियम में तो कुछ लिखा ही नहीं। तो सब कुछ जानेंगे आज, और प्रभु हम सबकी मन खोलेगा, आंखें खोलेगा। और मैं विश्वास करता हूँ अपने कमेंट में आप इस संदेश के बारे में जरूर अपनी राय देना, लेकिन पहले पूरा सुनना बीच में। और टाइटल देखकर बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ थंबनेल में टाइटल देख के कमेंट कर देते हैं। भाई जब तक सुनोगे नहीं तो आपको रियलिटी कैसे पता चलेगी, क्योंकि जब तक सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते वचन के लिए, धन्यवाद करते पिता, वचन प्रार्थना के द्वारा तेरा कार्य यहाँ पे हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सब कुछ बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने बोला संदेश बड़ा हो सकता है, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है। तो निकालेंगे पहला, दान से लेकर दशवांश तक, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक सारी बताऊंगा। और फिर ये बताऊंगा कि क्या होता है जब हम दान देते हैं, क्या नहीं होता जब हम दान नहीं देते। हालेलुया। निकालेंगे पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 4था वचन। पहला शमूएल 1 का 4। कॉपी पेन लेके बैठे, नोट करते जाए, ताकि भविष्य में कभी आपको जरूरत पड़े प्रचार करने की तो आपको ये रेफरेंस हमेशा याद रहे, और प्रभु इस रेफरेंस के द्वारा आपसे बातें करे। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 4था वचन। देखो ये शमूएल हम जानते हैं हन्ना अल्काना के बारे में लिखा है ना। हन्ना बांस थी और परमेश्वर ने उनकी कोख खोली, लेकिन एक वर्ड है यहाँ पे, हम उसको पढ़ेंगे। पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 4था वचन क्या लिखा है, जब जब अल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तक वह अपनी पत्नी पन्ना
को और उसके सब बेटा बेटी को दान दिया करता था। देखो यहाँ भी दान का जिक्र है, ठीक है। अब कहोगे भाई पुराना नियम है, बिल्कुल चुपचाप देखते रहना, सब आंसर मिलेगा आपको। परंतु हन्नो को वह दूना दान दिया करता था, यानी कि मुसीबत वाले को दूना दान देना चाहिए, क्योंकि उसकी मुसीबत क्या करता है, परमेश्वर हटाता है। हालेलुया। क्या लिखा है, परंतु हन्ना को दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख को बंद कर रखी थी। यानी कि मुसीबत थी, उसको तो शायद दान देना नहीं चाहिए क्योंकि वो मुसीबत थी, नहीं, उसको डबल दान दिया करता था ताकि वो दान वहाँ दे सके प्रभु के भवन में। मेरे जी, तो एक दान होता है पैसों का और एक दान होता है चर्च में कुछ भी लाना। पहले नियम में क्या होता था, पुराने नियम में तो हम देखते कभी राशन, कभी कुछ, मतलब क्या कहते हैं, खेती की फसल, है ना, और प्रभु के दासों को देना। देखो एक रेफरेंस दे रहा हूँ, उसको पढ़ूंगा नहीं, उसको आप समझ जाना। पहला राजा उसका 17 एलिया के बारे में, सरापत नगर के बारे में, है ना। वहाँ विधवा थी, विधवा के पास प्रभु भेजता है अपने दास को। विधवा क्या दान करती है, उसे रोटी का दान करती है। देखो कितनी बड़ी बात है, रोटी का दान करना, यानी कि प्रभु के दास को पता था कि ये विधवा थी, घर में कुछ नहीं है, पानी मांगता, उसके बाद क्या करता है, रोटी मांगता, और रोटी की आशीष यानी कि दान देने की आशीष कितनी बड़ी होती है। उसकी जो विपत्ति थी, जो संकट था, वो खत्म हो जाता है पूरा। हालेलुया। तो ये होता है मेरे जीतो, अगर आप किसी को रोटी पानी भी दे रहे हैं तो वो भी सफल दान है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बात आती है दान ऑफरिंग की, दान दशवांश की। तो यहाँ पे हमने देखा पुराने नियम में कि दान दिया जाता है और क्या होता है, दूना दान दिया जाता है। अब हम जाएंगे, जो रेफरेंस है मेरे पास वो सारे नए नियम के हैं। पुराने नियम के मैं एक पढ़ूंगा, उसके बाद नए नियम में जाऊंगा। जो पुराने नियम हमेशा हम कोट करते हैं बाइबल पढ़ते समय, दशवांश देते समय, हम सब जानते हैं उस बारे में। मैं पढ़ूंगा सही, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और शैतान नहीं चाहता है कि हम प्रभु की आज्ञा माने। पहली बात निकालेंगे मिलाकी 3 उसका 10वां वचन से पढ़ूंगा। मिलाकी 3 का 10वां क्या लिखा है, सारे दशवांश भंडार में ले आओ। ये दशवांश की बात है, वहाँ दान की बात थी, ठीक है। सारे दशवांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेना क्या हुआ, ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। यहाँ किसको परखने की बात हो रही है, परमेश्वर के दासों को, चर्च को नहीं मेरे दो। यह परमेश्वर कहता है मुझे परख, दान तो मेरे भवन में दे, दान मेरे दास को तू दे रहा है, परख मुझे। वो प्रतिफल नहीं देगा, प्रतिफल मैं दूंगा। कभी भी यह देखना कि हम हाथ से देते हैं और परमेश्वर क्या करता है, आकाश के झरोखे खोलता है। हमारी मुट्ठी कितनी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है ना। और परमेश्वर की मुट्ठी कितनी बड़ी है, आकाश है उसकी मुट्ठी। यह साफ शब्दों में वचन है, वादा है, ये वाचा है, और शैतान इस वाचे को जानता है। इसे याद रखना, कभी भी दशवांश या दान देते समय थोड़ी अड़चन आती है, मन मुटाव भी होता है, थोड़ी दिक्कत भी आती है ना, क्योंकि शैतान नहीं चाहता। लेकिन शैतान अगर आपके पैसे खर्च कराना चाहता है तो आराम से करा लेता है, फजूल खर्ची में करा लेगा, नुकसान में करा लेगा। जब बुरे ऐप होते हैं ना, बुरे ऐप का मतलब कोई लड़का या लड़की या कोई शादीशुदा इंसान ड्रिंक करता है, तो उस समय वो घर परिवार नहीं देखता, पर पैसा सारा का सारा वहाँ वेस्ट कर सकता है। आप अच्छे से कपड़े ला सकते हो, लेकिन जब दान दशवांश की बात आती है तो आपके मुंह में, आपके माइंड में सवाल आ जाता है, अरे 500 को दे रहे हैं, पता नहीं खर्च कर देगा, चर्च में दे रहे हैं, पता नहीं देना है या नहीं देना, है ना। और प्रभु शैतान क्या करता है, रेफरेंस भी आपको दे देगा। लेकिन पाप करते समय, पैसा खर्च करते समय, जब तनख्वाह मिलती है और जब पीने खाने वाले लोग बैठते हैं, याद रखना वो इंसान कभी अपने घर को नहीं देखता, अपनी पत्नी बच्चों को नहीं देखता। जो इंसान तनख्वाह मेहनत कर कमाई शराब में उड़ा देता है, खुद पैसा खर्चता है, 10% पे ब्याज पे लेता है। क्यों? क्योंकि उसे शराब पीनी है। और खाली हाथ आ जाओ, बच्चे देखते रहते हैं मेरे जो। लेकिन जब प्रभु में दान जाता है तो परमेश्वर क्या कहता है, एक वाचा बांधता है उस घर से। याद रखना मेरे अजीजों, क्या लिखा है, आकाश के झरोखे खोल देता है। उसके बाद क्या लिखा है, उसमें यह लिखा है कि खोलकर वर्षा करता हूं कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाग लता के फल कच्चे ना गिरेंगे। यानी कि फिर नुकसान नहीं, फिर कुछ नहीं, क्योंकि प्रभु का बाड़ा बन जाता है। हालेलुया। समझ आया? दशवांश देने का मतलब गारंटी है आप ब्लेस होंगे, सुपर ब्लेस होंगे। शैतान को पता है, इसलिए आपको मिसगाइड करेगा। हालेलुया। अब हम जाएंगे नए नियम की तरफ, और प्रभु धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर, देखो नए नियम से मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा और आपको पता चल जाएगा सब कुछ। प्रेज द लॉर्ड। पहले निकालेंगे लूका 8
उसका लूका 8 का 3 वचन यह लिखा है, पहले से पढ़ूंगा, लूका 8 का पहले से। इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार लगा, और वह 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्मा से, बीमारियों से छुड़ाई गई थी। वह ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्मा थी। जो परमेश्वर जिसको चंगाई देता है, आज़ादी कर देता है, वो परमेश्वर का दीवाना हो जाता है मेरे लिए। तो शैतान में आया हुआ इंसान कभी दान ऑफरिंग नहीं दे सकता। उसको पैसा वेश्यागर्दी में, शराब पीने में, लड़का लड़की में, अश्लीलता में, सट्टे में, जुए में, शेयर बाजार में उड़ाना है। लेकिन जो इंसान प्रभु में चलना चाहता है, परमेश्वर में, वो चाहता है कि प्रभु की महिमा करे। हमारा हर चीज़, चाहे हमारा समय हो, दान हो, कुछ भी हो, वो प्रभु के काम आना चाहिए। और यहाँ यही वर्ड है, देखो क्या लिखा है। और हेरोदेस की भंडारी खोजा की पत्नी सुना और सुसन्ना और बहुत से अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। किससे? संपत्ति से। ये भी सेवा है मेरे जीजों, हालेलुया। तो प्रभु का वचन समझ आ रहा है आपको? और कमेंट में बहुत सारी बात पूछूंगा, वो बताना, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है ये नए नियम के बारे में, संपत्ति से भी प्रभु की सेवा होती है, ठीक है। और दशवांश के बारे में यीशु मसीह ने नहीं कहा, ये बात है ना, नए नियम में लिखी है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आपने शायद अभी तक नहीं सुनी होगी, ना ही आपने पढ़ी होगी, क्योंकि शैतान वहाँ तक आपको लाएगा ही नहीं। वो चाहता नहीं ना कि हम और आप ब्लेस हो, और अपनी गवाही भी दूंगा, ठीक है। तो ये आपने वचन पढ़ा। इसके बाद और हम वचन में जब गहराई में जाएंगे तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, निकालेंगे प्रेरितों काम 10 अध्याय, प्रेरितों काम 10 अध्याय। जरा सुनना, एक एक वर्ड को सुनना, बहुत गहरा वचन दिया है प्रभु ने। नए नियम ही पढ़ रहा हूँ, पुराने नियम के 2-3 रेफरेंस दिए, और नए नियम के सारे रेफरेंस है जो वचन कहता है, और वचन जो कहता है वो पूरा होता है, हालेलुया। प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय का 2 और 4 वचन पढ़ूंगा। क्या लिखा है? पहले वर्ड से पढ़ूंगा। कैसरिया में कुरनेस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। क्या दे रहा है? दान दे रहा है, बहुत दान दे रहा है, लिमिट नहीं है, अनलिमिट है। याद रखना, दशवांश तक आपकी लिमिट थी, दशवांश मना नहीं है, वचन कहता है, वचन में लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि पुराने नियम की बातें हम नहीं मानते, बहुत लोग कहते हैं कि भाई नए नियम में लिखा ही नहीं। अरे नए नियम की सब सारी भविष्यवाणी है, जो नए नियम की यीशु मसीह का आना पुराने नियम से तो आई है। उपवास का जिक्र पुराने नियम में है ना, नबियों का जिक्र, भविष्यवाणी का जिक्र सब पुराने नियम से नए नियम में तो है। और हम यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर जो पुराने नियम में है। तो हम आधी बात क्यों मानते हैं? यह आपकी गलती नहीं है, ये शैतान मिसगाइड करता है। इसलिए वो नहीं चाहता कोई भी इंसान सुपर ब्लेस हो, किसी से कर्जा उतरे, किसी के घर में से बीमारी दूर हो, वो हमेशा फंसाना चाहता है। इसलिए मेरा जीजो, क्योंकि देने से इंसान गरीब नहीं होता, ना देने से बहुत कुछ मिस कर देता है, हालेलुया। क्या लिखा है? वो बहुत दान देता था, अब देखो दान दे रहा है और प्रार्थना कर रहा है। अब यहां देखो जवाब क्या मिलता है उसे, इसी का हम पढ़ेंगे 10 का 4 वचन। क्या लिखा है? उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? याद रखना, मैं तीसरे से पढ़ूंगा, पूरा वचन पढ़ूंगा। दूसरा पढ़ा, वो बहुत दान देता था, प्रार्थना करता था। सुनना ये वचन, आज बहुत लोग तो दान देते हैं, बहुत लोग ऑफरिंग देते हैं, दशवन देते हैं। आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। देखो क्या लिखा है, उसने दिन के तीसरे पैर के निकट एक दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक सरदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। कौन आया? परमेश्वर का दूत आया। क्यों आया? क्या करने आया? प्रार्थना सुन ली, ये बोलने आया? नहीं, वो 2 बार बोलता है, देखना। उसने ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने कहा, तेरी प्रार्थनाएं जो हम और आप प्रार्थना करते हैं। अब जितने लोग दान नहीं देते उनकी प्रार्थना सुनेगा प्रभु, ठीक है। प्रार्थना सुनेगा, मना नहीं है आपकी इच्छा है, दान नहीं दे रहे, दशवन दे रहे, कोई बात नहीं, ठीक है। परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे, कोई बात नहीं, ये आपकी हेडेक है। मैं ये नहीं कह रहा, मेरे कोई फोर्स नहीं है, अब दो या मत दो, मेरा काम है प्रभु का सच्चाई आपके सामने बताना। लेकिन यहाँ पे सच्चाई देखो और स्पष्ट सामने आई। यहाँ लिखा है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान समरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। डबल चीज पहुंच गई, प्रेज द लॉर्ड।
प्रार्थना करने वाले की प्रार्थना सुनी गई, लेकिन दान और क्या हुआ है, परमेश्वर के पास पहुंच गए। उसने ये नहीं कहा कि तू दान देना बंद कर दे, गलत दे रहा है, बल्कि प्रभु के आगे पहुंच गए। आज जितने दान ऑफरिंग के साथ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनका मल्टीप्लाई आशीष दे रहा है, यीशु मसीह के नाम में रिसीव करें। हालेलुया। ये है मेरे अजीजों, दान भी ग्रहण किए जाते हैं, कबूल किए जाते हैं परमेश्वर के आगे, और यहाँ परमेश्वर की जिक्र है मेरे अजीजों, यानी कि परमेश्वर ने दान को ग्रहण करा, स्मरण करा, याद करा। आपका एक एक रुपया लिखा जाता है। अब दास से या प्रभु के चर्च से है आप भरपाई नहीं ले सकते, लेकिन परमेश्वर आपको भरपाई देता है, आकाश के झुर्गे खोल देता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आगे जब हम वचन पढ़ेंगे तो परमेश्वर धन्यवाद करते हुए आगे पढ़ेंगे। और प्रभु धन्यवाद करता हूं कि आज इस वचन के द्वारा बहुतों को बचाए जाएंगे, बहुतों की गलतफहमी दूर होगी, बहुतों का जीवन में सुधार होगा, और बहुतों का प्रार्थना और दान स्मरण की जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 7वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 7वां वचन क्या लिखा है? इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम में रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे अजीजों, कभी कभी क्या होता है, परमेश्वर हम दान देते हैं, प्रभु हमें ब्लेस करता है, लेकिन हमारी दान की सेवा वहीं रुक जाती है। 2021 के जनवरी महीने में हम 200 रुपये मायने रखता है, 200 रुपये दान देते थे। परमेश्वर ने हमारी तनख्वाह हर रोज बढ़ा दी। आज भी दान वही है? नहीं, प्रभु कहता है हमें बढ़ना है ताकि हमारी ब्लेसिंग बढ़े। हालेलुया। और जब हम पाप में थे तो पाप में नहीं बढ़ता इंसान, पाप में बढ़ता है। कल आधा पाप कर रहा था, पूरा पाप करेगा, कल एक दिन करता था 7 दिन करेगा। हम पाप में बढ़ते हैं, है ना, हम हर चीज़ में बढ़ते हैं। तो हमें प्रभु में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए, और प्रभु के साथ साथ दान में क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? अरे ये हमारी तो ब्लेसिंग है। हालेलुया। अपनी गवाही बताऊंगा मैं आपको। और आगे चलेंगे तो वचन कहता है इसी का दूसरा कुरिन्थियों 9 उसका 7वां वचन। दूसरा कुरिन्थियों 9 का 6वां वचन क्या लिखा है? 9 का 6। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा भी। हालेलुया। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसे ही दान करे, ना कुड़कुड़ के ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर से देने वालों से प्रेम रखता है। देखो यहाँ भी साफ शब्द में लिखा है, किससे प्रेम रखता है प्रभु? जो देने वाले हैं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर प्रेम कर रहा है तो कितनी खुशी की बात है मेरे अजीजों। और दूसरी बात है, हम देते हैं क्या है? जो परमेश्वर हमें नौकरी दे रहा है, जो हमें बिजनेस चला रहा है, अरे उसी का हिस्सा तो हम प्रभु को दे रहे हैं। तो हमें कौन सा एहसान कर दिया, कौन सी बड़ी बात कर दी? हालेलुया। बल्कि शैतान को थप्पड़ मार दिया जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं। प्रभु की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। अब मैं आपको 3 वचन ऐसे दे रहा हूं मेरे अजीजों, जो आपको और मजबूत कर देंगे आपके फैसले लेने में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लूका निकालेंगे, लूका और उसका, अब आपको पता चलेगा। देखो यीशु मसीह की बात बताऊंगा मैं आपको। हालेलुया। किसकी बताऊंगा? प्रभु यीशु मसीह की बातें। थैंक यू जीसस। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूं। लूका 21 अध्याय उसका 1 से पढ़ूंगा। लूका 21 अध्याय, यहां लिखा है, फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। ठीक है, क्या देखा? दान देखा। दान की बता रही है, मैं फिर कहता हूं, ठीक है, जब ध्यान से सुनना। उसने कंगाल विधवा को भी उस 2 दमड़ियां डालते देखा। यीशु मसीह ने रोका क्यों नहीं? अगर दान गलत होता, चर्च में देना, बाहरों में देना, प्रभु के दासों को देना, तो यीशु मसीह रोक सकते थे। यीशु मसीह ने तारीफ करी, और देखना अब कितनी खुशी की बात है। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। तारीफ हो रही है वहां पे, सबसे बढ़कर क्यों डाला है? 2 दमड़ी ना, ये नहीं आप पे आपकी तनख्वाह 1 लाख है तो आप 2 रुपये डाल दो, आपका नाम होगा। ना 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 ना, ऐसा नहीं है। सुनो गौर से, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है। तनख्वाह 1 लाख है, 50,000 पर उन्हें गवर्नमेंट जॉब दे दी, अच्छा बिजनेस चल रहा है, कितने डाल दिए? 200 रुपये डाल दिए, 500 डाल दिए। मन में है नहीं ना, तब भी मजबूर में डाल रहे। लेकिन यहां देखो, जो मन से देता है,
परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका ही डाल दी। यानी कि किसी के बारे में डाला, प्रभु ने आया कोई विश्वासी ने पूरी तनख्वाह डाल दी। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को मल्टीप्लाई दी। लेकिन यहाँ एक और बात आती है मेरे अजीजों, यीशु मसीह की नज़र उसके पैसों पे थी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की नज़र अगर मेरे और आपके पैसों पे है तो दुनिया की कोई बुरी ताकत नहीं है हमारे पैसों को चुरा सके, हमारे पैसों पे सेंध लगा सके, हमारे पैसों को वो कर्ज में डूब दो। यीशु मसीह की नज़र उसके पैसों पे थी। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की नज़र अगर मेरे और आपके पैसों पे है तो दुनिया की कोई बुरी ताकत नहीं है हमारे पैसों को चुरा सके, हमारे पैसों पे सेंध लगा सके, हमारे पैसों को वो कर्ज में डुबा सके, वो गंदी जगह खर्च कर सके। अरे जब यीशु मसीह की नज़र हमारे और आपके पैसों में है, नौकरी में है, बिजनेस में है, तो वो पैसे यानी कि वो आशीष डबल होगी। अगर वही नज़र शैतान की है तो हमारा पैसा कहाँ जाएगा? दवाइयों में, कोर्ट कचहरी में, है ना, या फिर इधर उधर फजूल खर्ची, नुकसान। लेकिन वो नज़र में अगर हमारे पैसों के नज़र में, देखिए हमारी नौकरी, हमारी बिजनेस, हमारी व्यवसाय में परमेश्वर की नज़र है तो वो चौगनी आशीष आएगी, वो चौगनी आशीष आएगी कि आशीष बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तो किसकी नज़र चाहते हो आप? शैतान के, यीशु मसीह की? दो वचन कह के समाप्त करूंगा और दो वचन आपको पुष्टि करेंगे कि यीशु मसीह ने दशवांश नहीं बोला, लेकिन यीशु मसीह ने दशवांश से बढ़कर बोला है। दशवांश से बढ़कर बोला। बिल्कुल मेरा अजीजों, आपने नए नियम में आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आज ही बात वचन को कोट कर लेना, लूका का ही है वो। पहली बात मैं आपको दो वचन दूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और आपको लगेगा कि वाक्य में परमेश्वर धन्यवाद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। लूका 18 और उसका 11-12 वचन। लूका 18 का 11-12 वचन क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहाँ दो व्यक्ति थे, प्रभु ने दृष्टांत कहा, एक पापी एक फरीसी, दोनों प्रार्थना करते हैं। अब सुनना 11 पद में क्या लिखा है। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा। फरीसी ने प्रार्थना करी, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान नहीं, अंधेर करने वाला, अन्याय और व्यभिचारी नहीं, मैं ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं। पहली बात, सप्ताह में 2 बार उपवास कर रहा हूं। ये अपनी तारीफ कर रहा है फरीसी। सुनना गौर से जरा। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश देता हूं। फरीसी कह रहा है सब कमाई का। आप बोलोगे भाई यीशु मसीह ने कहा कहा? फरीसी कह रहा है कहा है। सुनना, हफ्ते में 2 बार उपवास करना और क्या कर रहा है? सब कमाई का 10वां, यानी कि जितनी भी कमाई है ना, बिजनेस की हो, नौकरी की हो, रोज हो, डेली हो, है ना, कैसे भी हो, सब कमाई का 10वां देता हूं। सुनना, 10वां देता है। यीशु मसीह ने जवाब कहां दिया पता है आपको? निकालेंगे मेरे साथ। अंतिम वचन क्या कि मैं प्रार्थना करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। प्रभु से प्रार्थना करना और प्रभु आपको इस बुद्धि ज्ञान दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया इन द नेम ऑफ जीसस। मत्ती 5 अध्याय और उसका 20वां पद। मत्ती 5 का 20वां पद, जरा ध्यान से सुनना। क्योंकि क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह की मुख्य वचन नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, बढ़कर उपवास रखते हो हफ्ते में 2 बार, हमें 3 बार तो कम से कम रखना चाहिए। हालेलुया। 10वां देते हैं तो हमें कितना देना चाहिए? बढ़कर देना चाहिए। 11%, 20%, 70%, अनलिमिट, कोई पाबंदी नहीं। 10वां में पाबंदी थी, लेकिन 10वां से बढ़कर ही देना है। यहां साफ लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। यह है मेरे अजीजों दान का सही मतलब और चर्च में दान देना सही या गलत। अब आप अपनी राय देना। ये वचन आपको कैसा लगा? क्या आपने कुछ सीखा या नहीं? आपकी राय क्या है? और अब एक गवाही बताता हूँ मेरे अजीजों, मेरे जीवन में कभी दान ऑफरिंग का कोई मायने नहीं रखता। मेरे घर में भी कोई मायने नहीं रखता। हम देते थे नाम के लिए, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। मैं कर्ज में डूब गया था, मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, यहाँ तक कि 100 रुपये, मैं अभी जब काम करता था 100 रुपये लेता था मैं, यानी कि घर का खर्च चलना इतना मुश्किल हो गया था। पैसे आते थे लेकिन टिकते नहीं थे। कर्जा हो गया था, कम से कम 2.5 से 5 लाख रुपए कर्जा था, ब्याज के साथ कर्जा था। बहुत बुरी हालत थी और सब कुछ खत्म था।
मैं रोता था कि सबके घर में पैसा होते हैं, मेरे घर में पैसा क्यों नहीं। मैं रोता था, मतलब रो रो के जाता था, कभी किसी से उधार मांगने। अभी एक दोस्त के घर गया था, वो बीमारी में उसने मुझे उधार दिए, वो खुद बीमार है, वो अन्य जाति था और मैं प्रभु का दास हो गया। यानी कि मैं जब दास नहीं था, मेरे घर में फिर भी चर्च चल रहा था, फिर भी मैं गया, क्योंकि हमें 10वां अंश और दान के बारे में इतना नॉलेज नहीं थी। हम देते थे लेकिन सिर्फ कुकड़ा के, या फिर हम मन से नहीं देते थे। 2008 में जब मेरा जीवन बदला, 2018 में परमेश्वर ने मुझे देना सिखाया। मेरे चीज़ों परमेश्वर ने मुझे देना सिखाया। मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ। आज की डेट में आपके सामने जो प्रभु का दास बैठा है, मेरे पे प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, एक भी कर्जा नहीं है। हालेलुया। और लॉकडाउन में 2 साल में बिना किसी सपोर्ट के, यानी कि नौकरी नहीं है, परमेश्वर ने आकाश के झरोखे खोल दिए। यह है मेरी गवाही। अगर ऐसे ही आशीष चाहते हो तो जैसा प्रभु कहे वैसा करो। मैं ये नहीं कहूँगा आप तो दान दो या मत दो, आप पे छोड़ दिया है। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। परमेश्वर की आज्ञा मानो, जो वचन में सिखाया है वो करो। जो मुझे सिखाया मैंने करा, मैं फलवंत हुआ। आप फलवंत होना चाहते हो तो वही काम करें। तो आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ इस वचन को, एक एक वचन को पिता तूने ब्लेस करा और इनके जीवन में आज बहुत सी दुविधा सवाल सब दूर कर धन्यवाद करता हूँ। और बहुतों को तूने आज ही प्रार्थना सुनकर दान कबूल करके इनको आशीषित करा जैसे आपने मुझे करा। और बहुतों के जीवन में आज ही आपने पिता आज आकाश के झरोखे खोल दिए पिता, उनको सारी आशीष दे दी। धन्यवाद करता हूँ जितने यीशु चंगाई सभा में दान ऑफरिंग देते हैं पिता, उन सबको ब्लेस करना। और जितने जहाँ देते हैं वहाँ के खत्ते भरे रहे, इनके जीवन में इनका पैसा नुकसान में, पाप में, अधर्म में ना जाने पाए पिता। और पिता जितने अब अपनी गलती मांग रहे हैं कि उन्होंने दशमांश बंद कर दिया था, क्रोध में आके ऑफरिंग बंद कर देती, आज वो गलती मांग रहे पिता, क्योंकि ये बंद करने से बहुत नुकसान हो गया इनका, आत्मीयता का नुकसान हो गया और शारीरिक नुकसान हो गया, आर्थिक तंगी आ गई। आज वो माफ़ी मांग रहे और अब जब खोल रहे तो उनके आकाश के झरोखे खोल देने के लिए पिता, और ताकि जो लॉस हुआ है वो भर देना पिता। इस वचन प्रार्थना के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ और आमीन के साथ सब प्रार्थना कबूल करना, दानों को स्मरण करना पिता, तेरा धन्यवाद करता हूँ। एक एक के दान का प्रतिफल इनकी लाइफ में देना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। एक एक दान का प्रतिफल आपके जीवन में आ रहा है, रिसीव करें और ब्लेसिंग देखिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रभु आपका आशीष दे।